हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईनाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मेरी छोटी सी गलती से आपको गुनहगार न होते हुए भी हवालात में रहना पड़ा। मेरी तरफ से ये 25 रुपए तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। ₹25 दीनानाथ जी, मैं दीनानाथ जी की पत्नी, मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ। एक पतिव्रता का तपोबल दांव पर लग चुका है। अब समय ही हमें बताएगा कि होनी होकर रहेगी या अनहोनी में बदल जाएगी। पानी में खड़ी है बेचारी। हाँ, इसीलिए मेरे बच्चे को बचाया था।
पानी बढ़ रहा है, हमें इसे बचाना चाहिए। लेकिन ये अपनी जिंदगी क्यों गंवाना चाहती है? इसकी हालत तो हर पल खराब होती जा रही है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। अगर मुझे मेरे पति देव मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, तो मुझे सुहागन की मृत्यु प्रदान कीजिए। मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए बाबा। मेरे पति देव के लिए हर पल महत्वपूर्ण है। आप समय मत गवाइए बाबा। यमराज को आज्ञा दीजिए कि वो मेरे प्राण हरण कर लें और मेरे पति देव को जीवन दान और स्वास्थ्य प्रदान करें। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मालिक, रहम कर, कृपा कर, कृपा। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। अरे एक नौका आ रही है। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं आंखें खोलो बेटी। बाबा, लोग मुझे बाबा ही कहते हैं। तुम यहाँ नदी में डूबना चाहती हो? हाँ बाबा, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। इसलिए उस सर्वशक्तिमान से विनती कर रही हूँ। पानी में खड़ी होकर विनती क्यों कर रही हो? उसके पास जाके विनती करो। वो दयालु है, करुणाकर है। उसके पास जो भी याचक जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिरडी के साईं बाबा की। मैं ये बात कैसे भूल गई? आओ बेटी, नौका में बैठो और अपने पति को लेकर साईं बाबा के पास जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा।
द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसके सारे दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। इस द्वारिका माई से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और भविष्य में भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। द्वारिका माई हर किसी की चिंता, विवेचना का बोझ खुद उठाती है और पीड़ितों को चिंता विवेचना से मुक्त करती है। द्वारिका माई हर किसी का कल्याण करती है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से द्वारिका माई में आता है, उसके लिए द्वारिका माई मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। सबका मालिक एक। अरे मूर्खो, जल्दी चलो। आज पता चलेगा उसे। हाँ, चल चल जल्दी चल। यही है साईं के गुरु के समाधि का स्थान वैद्य जी। आज हम इसकी समाधि को तोड़ डालेंगे और शिरडी के लोगों को बता देंगे कि साईं अपना माल कहाँ छुपा के रखता है। और इस ढोंगी साई का ये लुका छुपी का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राम राम राम। अरे मूर्खो, देख क्या रहे हो? अपना काम करो। ये क्या है? ये ओम की आवाज कहाँ से आ रही है वैद्य जी? अरे अब सिर्फ पैसों के खनकने की आवाज पर ध्यान दो दगड़ू। चलाओ कुदाली और तोड़ डालो ये समाधि। और फिर साईं के खजाने को लेकर अपने दोनों हाथों से खनकाना। हाँ। खोदो खोदो। वैद्य जी, आपके ये दोनों शागिर्द बहानेबाजी कर रहे हैं। दोनों डरपोक हैं। अरे मैं तोड़ता हूँ। आप भी लीजिए, लीजिए, ला इधर। ये ले। अरे वैद्य जी, ये इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही है? दगड़ू, साईं बाबा के गुरु को हमारा खुदाली लेकर यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अरे वैद्य जी, चलो चलते हैं, चलो। अरे मूर्खो, अपने पैर यहाँ से हिलाए तो यही गाड़ के रख दूंगा, समझे? चलिए द्वारिकानाथ जी, चलिए। वैद्य जी, अरे कुदरत का इशारा समझिए और चलिए यहाँ से। हम कुदाल चलाएंगे। अच्छा ठीक वैद्य जी, आप भी चलाइए कुदाल। अरे राम राम राम। आग आ गई वैद्य जी। चली गई। मुझे तो लग रहा है आग हमारे मन का वहम था। चलो चलिए, दोबारा चलते हैं। चलिए चलो, चलिए चलिए चलो। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चलो। मालिक हमारी माँ है, वो हमारा भाई भी है, पिता भी, गुरु भी। उसे हमेशा हमारी फिक्र रहती है, क्योंकि वो हमेशा हमारा भला चाहता है। फिर भी कुछ लोग उसे अपना शत्रु मानते हैं, उससे टक्कर लेने की सोचते रहते हैं।
ये सोच नहीं, अविचार है, अविवेक है। अविचार और अविवेक इंसान के सबसे खतरनाक शत्रु हैं। दोनों इंसान के अधोपतन का कारण बनते हैं। मालिक सर्वशक्तिमान है, शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। उससे ही हम सब कुछ पाते हैं, फिर उससे ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंड नहीं दिया था। मालिक भी इंसान के अपराध पूरे होने तक इंतजार करता है और फिर उसे उसके किए अपराध की सजा देता है। मालिक से द्वेष करने वालों को मालिक सद्बुद्धि दे। सबका मालिक एक। दिखता नहीं है। नालायको, अरे भिका जी से टकरा गए, भिखारी कहीं के। भिका जी, भिका जी। आप देख रहे हैं? बाईजा भाई ने ना तुम्हारे बच्चे के लिए ना खाना भेजा है। इस अंडी को हाथ में पकड़, ले जा ले जा ले जा ले जा। साईं कृपा। जाओ 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 जाओ। भिका जी, सावधानी से, होशियारी से। राम राम राम। अरे ये मटका साईं बाबा ने नानावली को दिया और नानावली ने भीका जी को। वैद्य जी, मटके में क्या होगा? साईं बाबा का कृपा प्रसाद। हाँ, साईं धन। अच्छा अच्छा, तो भिका जी इस धन को अपने घर में छुपा कर रखता होगा। चुप, खेत में भी तो छुपा सकता है। हाँ, और उस पर कोई शक भी तो नहीं कर सकता है क्योंकि वो है ही दरिद्र नारायण। क्यों द्वारिकानाथ जी? लेकिन मैं शक करूंगा वैद्य जी, क्योंकि हमने एक दिन उस भीका जी को खेत में गड्ढा करते हुए देखा था। क्यों? राम राम, लेकिन सवाल ये है द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा का दिया हुआ धन क्या भिका जी मटके में डालकर एक खड्डे में रखेगा? हैं? अरे कलमुही, गिरा दिया सारा नाश्ता। अब मैं प्रकाश के पिताजी को क्या खिलाऊंगी? हाँ, मेरा पैर फिसल गया भाभी जी। इससे पहले कि तेरा पैर टूट जाए, निकल जा मेरे घर से। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुझे नौकरानी रखा, मनहूस कहीं की। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। माँ, क्या हुआ? नौकरी चली गई? मैंने भी मेरी नौकरी छोड़ दी बेटी। इतना अपमान बर्दाश्त नहीं होता। मैं जिस घर में नौकरी कर रही थी, वहां की मालकिन ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया था और अरे कलमुही, गिरा दिया सारा नाश्ता। अब मैं प्रकाश के पिताजी को क्या खिलाऊंगी? मेरा पैर फिसल गया भाभी जी। क्या हुआ? कहीं तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही? माँ, मुझे तो लगता है इस सूर्यास्त की तरह हमारे सुखों का भी अस्त हो गया है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत बोलो। माँ, हमने बहुत बुरे काम किए हैं और शायद हमें इसी बात की सजा मिल रही है। श्याम सुंदर जी कहाँ हैं? इसका कोई अता पता नहीं। रामलाल भाई साहब, मनीषा भाभी, राजेंद्र के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है हमारी जिंदगी में गमों का अंधेरा ढलकर कभी सुखों का सवेरा होगा ही नहीं।
कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में ना बुरा सोचना चाहिए, है ना बाबा? क्योंकि बुरे काम का हमें बुरा ही फल मिलता है। यही तो ईश्वर का न्याय है। लेकिन साईं बाबा, हम जो बुरा काम करते हैं वो सब भगवान को कैसे पता चलता है? वो सब देखता है लक्ष्मी की माँ, वो सब देखता है। मालिक के पास हर किसी का खाता है। उस खाते में इंसान का किया हुआ पुण्य और पाप दोनों का हिसाब लिखा जाता है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है तब इंसान के खाते से उसके पुण्य की राशि कम हो जाती है। जब इंसान बुरा काम करता है तब पाप की राशि बढ़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। इस दुनिया में हर कोई भूखा प्यासा है, कुछ मीठी बातों का, कुछ मीठे शब्दों का। जब हम किसी की पीठ पर वार करने की बजाय उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उसके दिल पर लगे जख्म भरने में उसे मदद मिलती है। उससे कहे मीठे शब्द उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे उम्मीद देते हैं। फिर हारा हुआ वो इंसान जीतने के लिए नई उम्मीद से जिंदगी का सफर काटने लगता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम। रुक जाओ। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? कौन है? भागिए पिताजी, भागिए। लेकिन भैया। कौन भैया? मैं किसी का भाई नहीं हूँ और आज मैं इस अंधे की गर्दन काट के रहूंगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी को आग लगा दी है तुम तीनों ने। जिस बिल को तुमने पकड़वाया था वो मेरा साथी नहीं, मेरा भाई भी है। हमारी हजारों की लूट भी तुमने पुलिस के हवाले कर दी। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। हट जाओ। नहीं हटूंगी। मेरी जिंदगी मेरे पति के साथ जुड़ी हुई है। अगर मारना है तो हम दोनों को साथ में मारो। नहीं, मुझे भी इनके साथ मारो। मेरी माँ और पिताजी ही मेरी जिंदगी है। हमें मार दो हमें। लेकिन मारने से पहले सोच लो, तुम्हारा भी एक परिवार होगा, पत्नी होगी, राजेंद्र जैसा एक बच्चा होगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें मार दोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। फिर तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। तुम्हारे परिवार का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। वो देखो, तुम्हारी मौत घोड़े पर चलकर आ रही है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने। किसी भील को यहां से जाते हुए देखा आपने? ये कौन है? ये मेरा भाई है। इसने कंबल क्यों ओढ़ रखी है? इसकी तबीयत जरा खराब है। ठीक है। मैं तो तुम लोगों की जान लेना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई। मैंने बहन का कर्तव्य निभाया है। जान ली नहीं जाती दोस्त।
जान तो दी जाती है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। तुम जो काम करने आए थे उसे पूरा करो, मार डालो हम सबको। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। अपना उद्धार चाहते हो तो बाबा की शरण में जाओ। जो दिल से साईं बाबा की शरण में जाता है, बाबा उसका उद्धार करते ही करते हैं। जी, इस मटके में भी साईं बाबा का कृपा प्रसाद लगता है। राम राम राम, हो सकता है ये मटका भी ये नानावली भीका जी को देने जा रहा हो, हैं? अरे पैसा उठाओ 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 उठाओ, जल्दी जल्दी उठाओ। वैद्य जी, साईं बाबा की कृपा और प्रसाद भी वैद्य जी। दत्या, जाके ना दूसरे मटके का इंतजाम कर। हाँ। हम ये सारी पोटली है ना मटके में भर के भिका जी को दे देंगे। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, चलो 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 चलो। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है वैद्य जी कि उस भीका जी पर साईं बाबा की विशेष कृपा क्यों है। अरे राम राम राम, क्यों नहीं होगी द्वारिकानाथ जी। उस ढोंगी साईं का सारा पैसा उस भीका जी के खेत में जो छुपाया जाता है। आजाओ आजाओ आजाओ, पैसा पैसा। अरे सुनो सुनो सुनो, इन पोटले में भरी मिट्टी ना ऐसे ऐसे करके फेंक दो। हाँ, और फिर खेलने चले जाओ। हाँ लो लो लो, हाँ चलो जल्दी। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। अरे कहाँ जा रही हो बहन? मुझे शिरडी जाना है भैया। आगे मत जाओ, तूफान है। तूफान थमने के बाद शिरडी के लिए निकल जाना। आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, हमें वापस जाना चाहिए बहन। नहीं, मैं जाऊंगी तो आगे ही जाऊंगी। कैसी जिद है? सब कुछ आंखों के सामने देखकर भी मौत के मुंह में जाना क्या अक्लमंदी है? यहीं रुक जाओ। लेकिन मैं जाऊंगी, मेरे पास वक्त नहीं है भैया। मुझे साईं बाबा के द्वारिका माई में जाना ही है। ठीक है तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। अरे भैया, भैया, अरे जाने भैया। साईं बाबा, मैं अपने पति को लेकर आपकी द्वारिका माई में आ रही हूँ। जीवन और मृत्यु की इस जंग में मुझे जीतना ही है। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। मैं आ रही हूँ।
धरती पर रहकर प्रभु तुमने अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम नमन हमारा। साक्षात साईं बाबा जिसका सहारक हो, उसका पारक कौन बन सकता है? प्रणाम साईं बाबा। अरे भीका जी, मालिक तुम्हारा भला करे। आपकी कृपा दृष्टि यूं ही मुझ पर बनी रहे बाबा। अपने परिवार पर और अपनी खेती पर ध्यान दो भीका जी। खूब मेहनत करो, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जब तुम्हारे अच्छे दिन आए तो भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना और जरूरतमंदों की मदद करना नहीं भूलना। नहीं भूलूंगा बाबा, कभी नहीं भूलूंगा। मालिक तुम्हारा भला करे। जी आ गया। क्यों भीका जी, बहुत जल्दी में हो? राम राम राम। जब पैसों की जरूरत थी तो भगवान द्वारिकानाथ जी के चरणों पर अपना माथा रगड़ते थे, और अब प्रणाम करना भी भूल गए भीका जी। प्रणाम करो। क्षमा कीजिए द्वारिकानाथ जी, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण होगा भीका जी। ना 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 द्वारिकानाथ जी, इसका कल्याण तो वो ढोंगी साईं कर रहा है। साईं बाबा मालिक हैं, भगवान हैं। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। उन्होंने तो तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी है और कहा है कि मालिक तुम्हारा भला करे। और अब हमें तुम्हारा भला होते हुए दिखाई दे रहा है भीका जी। बहुत दिन हुए तुमने मुझे 25 रुपए लाकर दिए थे, हैं? अब कुछ लाए हो? नहीं द्वारिकानाथ जी। क्यों? उस दिन नाना वली ने जो तुम्हें मटके भरकर पैसे दिए थे, उसका क्या किया? मटका भर के पैसे? नहीं तो। राम 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 राम, लगता है इसे भूल जाने की बीमारी लग गई है। नहीं नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है? तो फिर वो ढोंगी साईं ने तुम्हें खेतों पर ध्यान देने को क्यों कहा? ना 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 द्वारिकानाथ जी, खेतों पर ध्यान देने के लिए नहीं, खेतों में छुपाए हुए धन पर ध्यान देने के लिए कहा था। क्यों भीका जी? है ना? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे वैद जी, कितना भोला है ये बेचारा, कुछ जानता ही नहीं। उस दिन भी तो तुम खुद एक मटका लेकर गए थे ना भीका जी? मटका? वो तो बाईजा बाई ने बच्चों के लिए खाना भर के दिया था। खाना? बाईजा बाई ने खाना दिया था? देखो भीका जी, मुझसे दुश्मनी मोल मत लो, नहीं तो तुम्हारे ही खेत की मिट्टी में तुम्हें मिला दूंगा। अब जब भी साईं बाबा तुम्हें पैसे दे तो सारे पैसे मुझे लाकर देना, समझे? आपकी बातें मेरे समझ नहीं आ रही। साईं बाबा मुझे कोई पैसे नहीं देते। प्रणाम। अरे द्वारिकानाथ जी, अब क्या करेंगे? अरे करना क्या है ढोंडू, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले ना तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। ये द्वारिकानाथ छीनना भी जानता है। क्यों बे जी? राम राम राम, सत्य वचन, सबका मालिक एक एक। भिक्षाम देहि। माँ, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। साई बेटे, ताता कुछ काम के लिए नासिक जा रहा है। नासिक? नहीं तात्या, तुम नासिक नहीं जाओगे। क्यों बाबा?
मैं किसी जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, तुम नासिक नहीं जाओगे चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। तुम शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। साई, तात्या, माँ, बाबा ने ऐसा क्यों कहा? ओहो सुनो, साईं बाबा ने कहा है तुम मत जाओ तात्या। साईं बाबा सर्वज्ञ हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। भाईजा, 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 वो मंजुला अपने मंगेतर के साथ बैलगाड़ी से आई है। चलो 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 देखते हैं। अरे बाप रे, आ गई मेरे इम्तिहान की घड़ी, आ गई। तुम्हारी लीला का आनंद तुम ही लो प्रभु। मैं इम्तिहान भी दूं और तुम्हारी लीला का आनंद भी लूं, ये कैसे हो सकता है? वैसे भी मैं जान गया हूं कि जब से तुमने मुझे पृथ्वीलोक पर भेजा है, मेरा इम्तिहान लेने में तुम्हें मजा आता है। हर पल, हर घड़ी मेरे लिए नई चुनौती, नया इम्तिहान। इस इम्तिहान में खरा उतरने के लिए मुझे तुम्हारे शुभ आशीर्वाद की जरूरत है। मंजुला को उसकी कड़ी तपस्या का फल देने के लिए मुझे बल दो मालिक। तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा करिश्मा कायम रखने के लिए मुझे शक्ति दो मालिक, शक्ति दो, शक्ति दो। मुझे जाने दीजिए। अब कहाँ जाओगी तुम? अपने घर जा रही होगी? नहीं नहीं, मैं सबसे पहले द्वारिका माई में जाऊंगी गुरुजी। द्वारिका माई? इसे लेकर चलो देखता हूँ। चला हटो। लेकिन तुम्हारा मंगेतर तो मेरे पति हैं ये बाईजा काकी। लेकिन ये ऐसे इस तरह से लेटे क्यों है? ये जिंदा है या मर गया? शुभ शुभ बोलो बहन। अरे राम राम राम, यहाँ अशुभ हो रहा है और तुम कह रही हो कि शुभ बोल। जी तोड़ संभाल बोला। अरे तुम क्यों आंखें दिखा रही हो बाईजा बाई? हाँ, आंखें नीची करो, समझी? अरे तुम वैद्य नहीं हो, मैं हूँ वैद्य कुलकर्णी और मेरी आंखें कुछ और ही देख रही हैं गांव वालों। अरे ये मंजुला जिंदा लाश लेकर शिरडी में आई है, जिंदा लाश। जिंदा लाश। हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं वैद्य जी? अरे राम राम राम, अरे मैं कहना नहीं चाहता मालसापति, करना चाहता हूँ, समझे? वैद्य जी, जब से आप द्वारका नाथ जी के संपर्क में आए हैं, तब से सीधे बात करना ही भूल गए हैं। बाईजा बाई! आपको जो भी झगड़ा करना है कीजिए, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। अरे ना 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 ना, अरे तुम्हारा रास्ता छोड़ने का मतलब है बीमारी को शिरडी में आने के लिए दरवाजा खोल देना। बीमारी?
अरे इसका पति तो मौत के आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। अरे राम राम राम, हे भगवान, अरे इसे तो तपेदिक की बीमारी है, ये तपेदिक का मरीज है। इसको छूत की बीमारी है। अरे गांव वालों, इस वैद्य कुलकर्णी की बात कान खोलकर सुन लो। अगर तपेदिक की बीमारी शिरडी में फैल गई तो सारा शिरडी शमशान बन जाएगा। कोई नहीं बचेगा। अरे अरे आपको अच्छी बात करनी आती है नहीं? अगर तुम्हें आती है तो तुम करो। चुप बैठो। अरे मंजुला को हमारी जरूरत है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। मुझे साईं बाबा के पास जाने दीजिए। अरे तुम फौरन शिरडी से बाहर जाओ। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। द्वारिकानाथ जी, मंजुला आपकी मदद मांगने नहीं आई है, ये साईं बाबा से मिलने आई है, उनकी मदद चाहती है। अच्छा, अगर ऐसा है महालसापति, तो इसके साथ साथ अपने साईं बाबा को भी शिरडी से बाहर कर दो। लगता है तुम्हें शिरडी से बाहर करना होगा। द्वारकानाथ, तुम भी तो एक बीमारी हो, तुम्हारा भी इलाज करना होगा। महालसापति जी, जाओ मंजुला, जाओ, अपने पति को द्वारका माई में लेके जाओ। नहीं, मंजुला द्वारका माई में तो क्या, गांव में भी नहीं जाएगी। जमुना ठीक ही तो कह रही है जमुना। इसके पति को बहुत खतरनाक बीमारी है, गांव में फैल गई तो हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल, हम मंजुला को गांव में नहीं ले सकते। मैं जानती थी कि ससुराल गई हुई बेटी अपने मायके और गांव के लिए पराई हो जाती है, लेकिन इतनी पराई हो जाती है कि वो अपने भगवान के दर्शन तक नहीं कर सकती। ये नहीं जानती थी आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया बाबा। अब पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। मुझे भी यकीन हो गया है कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। अगर होता तो वो मेरी मदद करने जरूर आता। साईं बाबा, आपको प्रणाम। अरे क्या कर रहे हो दगड़ू? ठीक से दबाओ, हाथों में ताकत नहीं है क्या? ताकत तो इतनी है कि मैं गला भी दबा सकता हूँ। तो अपना दबा मूर्ख। अरे राम राम, ये अगो भाई, तात्या, हे बग। या अल्लाह, हमारे घर के हर दिए बुझ गए। ऐसा भी नहीं है कि दिए में तेल नहीं था, तेल से भरा हुआ था, फिर भी दीप नहीं जले। हमें साईं बाबा के पास जाना चाहिए। हाँ, एक बार उन्होंने पानी के दिए जलाए थे। हाँ, बाबा ही दिए जला सकते हैं।
हाँ चलो बाबा के पास चलते हैं। टोंडू, चल हम भी बाबा के पास चलते हैं। वैद्य जी मार मार के हमारा तेल निकाल देंगे। चल घर। साईं बेटे, ये क्या देख रहे हैं हम? बाबा, द्वारिका माई में भी दीप नहीं चल रहे। पूरी शिरडी अंधेरे में डूब गई है साईं बाबा। ऐसा लगता है रोशनी हमसे रूठ गई है। ये एक पतिव्रता का प्रकोप है हम सब पर। वो अपने पति की जिंदगी का दीप जलाना चाहती है। उसके पति की जिंदगी का दीप बुझने आया है, तो हमारे घर के दीप कैसे जलेंगे? पतिव्रता से टक्कर लेने का साहस तो त्रिदेव भी नहीं करते। लेकिन आप सबने किया। उसे शिरडी नहीं आने दिया। जब तक वो अपने पति के साथ शिरडी नहीं आएगी, शिरडी में दीप नहीं जलेंगे, शिरडी रोशन नहीं होगी। सबका मालिक एक। राम राम राम। पागल है ये मंजुला और पागल है ये शिरडी के लोग। मंजुला के पति का जीवित रहना असंभव है द्वारिकानाथ जी, असंभव। तो वो कैसे अपने पति के साथ द्वारिका माई में जाएगी? क्यों नहीं जाएगी वैद्य जी, जरूर जाएगी वो अपने पति के साथ द्वारिका माई। लेकिन इसके लिए उसका पति जीवित नहीं रहेगा, उसकी लाश को लेकर जाएगी। अरे मंजुला, अरे मंजुला, मंजुला, हम सब तुम्हें गांव ले जाने के लिए आए हैं। साईं बाबा दीनानाथ जी का इलाज खुद करेंगे। चलो बेटी चलो। चलो मंजुला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं दम तोड़ दूंगी अपने पति के साथ। ऐसा मत कहो, हमें माफ कर दो बेटी, चलो। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली गुरुजी? माफ करने वाले तो साईं बाबा हैं, और उन्होंने मुझे माफ नहीं किया है। साईनाथ तो दयालु हैं, तुम जानती हो। साईं बेटे ने तुम्हें जरूर माफ कर दिया होगा। माफ किया है काकी, तो अभी तक मेरे पति ठीक क्यों नहीं हुए? मैं तब जानूंगी कि साईं बाबा ने मुझे माफ कर दिया है जब वो मुझे और मेरे पति को द्वारिका माई में अपने दर्शन देने के लिए बुलाएंगे। होने दो शिरडी में अंधेरा ही अंधेरा, ताकि शिरडी के लोगों को ये तो पता चल सके कि साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, सिर्फ प्रवचन देना जानता है, कुछ कर नहीं सकता। अंधेरा शिरडी पर नहीं, साईं बाबा पर छाया है, साईं बाबा पर। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम।
यशधाम साईं राम साईं श्याम ओ भक्त दीन बंधु बाबा तुझे भीमा जी, मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूं भीमा जी पाटिल। भीमा जी तुम्हारे दादाजी का नाम है। उनके स्मरण में तुम्हारा नाम भीमा जी रखा गया, लेकिन दादाजी के नाम से तुम्हें कैसे पुकारा जाए, इस विचार से तुम्हारा एक और नाम रखा गया, दीनानाथ। और उसी दीनानाथ नाम से तुम्हें सभी जानने लगे, पहचानने लगे। अंधेरे से उजाले में आ जाओ भीमा जी, जाग जाओ, उठो और मंजुला के साथ द्वारिका माई में चले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! मंजुला, हमें साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। जरूर, हम उनके द्वारिका माई में जाएंगे दीनानाथ जी, जरूर जाएंगे। साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! इतनी रात गए, साईं बाबा को कौन पुकार रहा है? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। देखो द्वारकानाथ जी, हाँ, हमारे साईं बाबा का चमत्कार अपनी आंखों से देखो, जाओ। वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि मंजुला का पति मरने वाला है। वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। अरे मुझे तो लग रहा है ना कि इस वैद्य जी को ही वैद्य की जरूरत है। वैद्यों के वैद्य साईनाथ महाराज की, 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 साईनाथ महाराज की। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाली,
साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अविवेकी आप पर अपना विश्वास स्थिर न रख सकी। मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। तुम एक महान आत्मा हो मंजुला बेटी, जिसका गौरव खुद मालिक ने किया है। भीमा जी पाटिल को नई जिंदगी उसी ने दी है। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है। तुमने अपनी कठोर तपस्या से सृष्टि में हलचल मचा दी। बेटी, आज अगर भीमा जी पाटिल को नई जिंदगी न मिलती तो शायद आज का सूर्य उदय ही ना होता। यही तो तुम्हारे पातिव्रत्य की महिमा है, सामर्थ्य है। भीमा जी, मैं कृतज्ञ हुआ बाबा। पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्य कमाया था, उसी के कारण तुम्हें इस जन्म में मंजुला जैसी पत्नी मिली। उसका सम्मान करो। मंजुला मेरे प्राण है बाबा। दीनानाथ जी, बाबा, दीनानाथ जी। घबराओ नहीं मंजुला बेटी। इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका कभी अशुभ नहीं होता। होता है सिर्फ शुभ, सिर्फ कल्याण। तो फिर इनकी बीमारी? यूं समझ लो कि बीमारी ने भीमा जी पाटिल का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। मालिक, आओ दीनानाथ। भाग लो। बेटी, ये उदी सुबह शाम पानी में घोलकर दीनानाथ को पिला देना। मालिक सब ठीक करेगा। सबका मालिक एक। नहीं जलेगी ये दिया सलाई। हम ठंडी से बचना चाहते हैं ना, हमें सुख चाहिए ना, लेकिन हमें सुख नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कभी किसी को सुख ही नहीं दिया। भगवान के इंसाफ से हम बच नहीं सकते। माँ, हम इस ठंड से भी नहीं बच सकते। हमें कहीं ना कहीं आसरा ढूंढना होगा। जा निर्मला।
माँ जल्दी चलो, हमें इस घर के बाहर आसरा मिल गया है। बेटी, तूने ये जो गर्म कोट मुझ पर डाला ना, अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। ये कोट, ये मैं नहीं लाई हूँ, दिखाओ। ये तो, सुनिए, आप ये कौन सा कोट पहन रहे हैं? अब ये वाला पहनिए ना, ये मैंने खास आपके लिए बनवाया है। इसका रंग मुझे बहुत पसंद है, ये पहनिए ना। माँ, ये तो वही कोट है जो मैंने श्याम सुंदर जी के लिए सिलाया था। हाँ, दिखा, देखो। हाँ, देखो माँ। अरे देख देख देख। कहाँ है दामाद जी? दामाद जी कहाँ है? दामाद जी, सुनिए, कहाँ हैं आप? दामाद जी कहाँ हैं आप? दामाद जी, दामाद जी, सुनिए, दामाद जी, कहाँ हैं आप? आ जाइए ना। दामाद जी कहाँ चले गए आप? दामाद जी कहाँ हैं? दामाद जी। सुनो, तुमने बांसुरी बहुत सुरीली बजाई। लगता है आज कन्हैया हम पर स्वयं प्रसन्न हुए। मुझ पर तो नाराज हैं ये। बहुत कोशिश करता हूं इन्हें प्रसन्न करने की, लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? क्या जवाब दूं इन्हें? ये तो सवाल पर सवाल पूछेंगे। क्या बताऊंगा मैं? हारी हुई जिंदगी जी रहा हूं। इससे तो अच्छा है कुछ ना बोलूं, गूंगा बन जाऊं। कन्हैया नाम है तुम्हारा? श्याम। ये क्या बदतमीजी है? वो हमारी बेटी को सुंदर कह रहा है। नहीं माँ, वो अपना नाम बता रहा है, सुंदर, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। बाबूजी, हमें मंदिर और आश्रम की देखभाल के लिए एक अच्छे आदमी की जरूरत है ना? अरे हाँ, अरे श्याम सुंदर, नौकरी करोगे? देखो, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके लिए हम एक आश्रम चलाते हैं। क्या तुम उस आश्रम की और इस मंदिर की देखभाल करोगे? शायद इसी आश्रम में मुझे रामलाल भाई साहब, मनीषा भाभी और राजेंद्र मिल जाए। जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं कहीं के अपनी जबान को लगाम नहीं लगा सकते हैं? वैसे भी वैद्य जी, शिरडी के पत्थरों में और आपकी इन दो शागिर्दों में फर्क क्या है? फर्क है द्वारका नाथ जी,
उतना ही फर्क है जितना आप में और साईं बाबा में है। नालायकों, अरे बड़ों की इज्जत नहीं करते, उन्हें उल्टा जवाब देते हो, हैं? अरे नालायक कहेंगे, हैं? रुको। अरे वैद जी, हम पर नाराज क्यों हो रहे हो? हमारा क्या कसूर है? सारा कसूर तो द्वारिकानाथ जी का है। हाँ, इन्होंने अभी तक साईं बाबा का छिपाया धन पाने के लिए क्या किया है? बोलिए, क्या किया है? बोलिए। सच कह रहे हो तुम दोनों। लेकिन राम राम राम, लेकिन क्या द्वारिकानाथ जी? अरे वैद जी, धन के जिस धुन पे साईं बाबा हम सबको नचा रहा है ना, उसी धुन को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। दगड़ू, कागज कलम लाओ और खत लिखने बैठो। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ भीमा जी। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। जितनी जल्दी हो सके मेरे नातियों और बेटी को साथ लेकर आ जाओ। अपेक्षा और बच्चों को आशीर्वाद, तुम्हारा ससुर। रो मत, हम सब तुम्हारे मायके जाएंगे। क्या बात है साईनाथ, क्या सोचकर हंस रहे हैं आप? महालसापति, धोखेबाजी देखकर हंस रहा हूं। मैंने अभी अभी इंसान का ईमान डगमगाते हुए देखा है महालसापति। जब जब इंसान का ईमान डगमगाता है तो मुझे हंसी आती है। मालिक ने इंसान को बुद्धि तो दी, लेकिन उसका मन ऐसा चंचल बना दिया कि कदम कदम पर उसका ईमान डगमगा जाए। ईमान के डगमगाने का कारण क्या है साईनाथ? विकार। इंसान जब विकारों के अधीन होता है तो पग पग पर उसका ईमान डोल जाता है। मोह से ग्रस्त होने पर इंसान हमेशा बेईमान हो जाता है। काम, सत्ता, संपत्ति के लालच में पड़ा इंसान कभी ईमानदार नहीं होता। जब पैसे के लिए इंसान धोखेबाजी और विश्वासघात करता है तो मुझे दुख होता है। वो ये क्यों भूल जाता है कि सत्ता, संपत्ति, स्त्री सब क्षण मात्र हैं, आज हैं, कल नहीं। उसे ईश्वर का कृपा पात्र बनना चाहिए, जो वो नहीं बनता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो पैसे को कभी नहीं भूलता, मालिक को भूल जाता है। सबका मालिक एक। चिंता की कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे पिताजी माना जी ठीक हैं। अपनी सारी विवेचनाओं और चिंताओं को अपने इस भाई की झोली में डालकर तुम अपने मायके जाओ, और जब वहां से आओ तो मुझे बताना कि वहां सब सुख शांति से हैं। नहीं माँ, रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। बाबा ने मुझे तुम्हारा और पिताजी का सहारा बनने के लिए कहा है। बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए। भीका जी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेजने के पीछे उस मालिक का कोई मकसद होगा।
वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करवाता है, उसमें हम सबकी भलाई ही होती है। अरे खंडू, तुम जब ननिहाल से लौटोगे तो मेरे लिए वहां से क्या लाओगे? आपको बेर पसंद है? खट्टे मीठे? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं आपके लिए ननिहाल से बेर लेकर आऊंगा। हाँ। बाबा, 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 हाँ? बाबा। माँ ने मुझे यात्रा में खाने के लिए रोटी दी है। हाँ। खाइए। हाँ? मैं? चटनी लगी हुई है। चटनी लगी है? अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम क्या खाओगे? दीदी और माँ मुझे देंगी ना? आपको कौन देगा? माँ कह रही थी आप तो अकेले हैं। आपको भूख लगेगी तो आप ये खा लीजिए। मैंने इसे झूठा नहीं किया। अब मैं जाऊं? भीखा जी, हैं? कहीं बाहर जा रहे हो? बोलो बोलो। हाँ द्वारिकानाथ जी, मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हम सब उन्हीं को देखने जा रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। भिका जी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके ससुर को पूरा आराम मिले। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, ये सब आपके भेजे हुए खत का कमाल है। ये भिका जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव के बाहर जा रहा है। अब हम इसके खेत में जाएंगे वैद्य जी। बिल्कुल। बच्चे सचमुच निष्पाप और सच्चे होते हैं। देखा जाए तो इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है। भीका जी का बच्चा खंडू कितना सच बोल गया। मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता माँ। यही तो हमारी संस्कृति है बाबा। श्यामा, निस्वार्थ शब्द की कोई व्याख्या है तो वो है माँ। माँ धैर्य का सागर है, ममता का समुंदर है। जिनकी माँ है उन पर मानो मालिक की कृपा है। साईनाथ, मालिक की उस कृपा का सुख आपने भी तो लिया होगा। नहीं महालसापति, शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा था। मोह जिस रूप में भी हो, बंधन होता है। और जिन्हें भगवान इस दुनिया में किसी कार्य हेतु भेजता है, उन्हें मोह त्यागना पड़ता है। त्यागी बनना पड़ता है। मैं भी
उन त्यागियों में से एक हूं। सबका मालिक। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अजीब बात नहीं। तात्या, तुम अभी छोटे बच्चे नहीं रहे हो जो खेलने जाओगे। अरे तुम खेलने जाओगे तो खेती कौन करेगा? भिक्षाम देहि माँ। माँ बाबा आ गए। जाकर अपने बाबा को भिक्षा दे दो। भिक्षाम देहि माँ। पर माँ, बाबा तुम्हें पुकार रहे हैं। तात्या, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, समझ ला? जाकर बाबा को भिक्षा दे दो। माँ, भिक्षाम देहि। माँ, बाबा तुम्हारे बड़े बेटे हैं। तात्या, भिक्षाम देहि। अरे तात्या, तात्या, माँ घर में नहीं है क्या? माँ, अरे तो मुझे भिक्षा देने माँ बाहर क्यों नहीं आई? माँ, माँ, मैं आया हूँ। माँ, बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। तात्या, तात्या अपने बाबा से कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मेरा तो एक ही बेटा है, तात्या। आप नाराज हैं मुझसे माँ? अगो भाई, नाराज? और तुमसे? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? आप मेरी माँ हैं। माँ? और तुम्हारी? मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? नूर तो बता रही थी कि तुम सबके सामने कह रहे थे कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम अकेले हो। साईनाथ, मालिक की उस कृपा का सुख आपने भी तो लिया होगा। नहीं महलसापति, शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा था। मैं कितनी पागल हूँ जो मैं तुम्हें अपना बेटा मानती रही। जब तुम छोटे थे तब शिरडी के जंगल में नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। क्यों भीग रही है? चल चल चल। ये भी तो भीग रहा है। अगर अपना बेटा होता और इस तरह भीग रहा होता तो क्या हम ऐसे ही चले जाते? लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है। किसी का तो बेटा है। अगर इसकी माँ होती तो क्या इसे भीगने देती क्या? तब से मैं अपनी ममता लुटाते आ रही हूँ तुम पर। ऐसा एक भी पल नहीं गया जो मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा ना हो, कभी तुम्हारी चिंता ना की हो। जब तुम खाना नहीं खाते थे ना, तो मैं भी नहीं खाती थी। यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। खाना खाओ माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं पागल थी ना।
बड़ा बेटा होने का हक तुम पे जताती थी ना? क्यों? क्योंकि मैं पागल हूं ना? हाँ? लेकिन आज तुमने सबके सामने ये कहकर कि मेरी माँ नहीं है, मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आप गलत समझ रही माँ। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। तुम अकेले हो ना? हाँ, तुम अकेले हो ना? तुम अकेले हो ये कहकर मुझे एहसास दिलाया कि मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया ना, इसलिए मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। यह तुम्हारी मां नहीं है, चले जाओ यहां से। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, माँ दरवाजा खोलो।